जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। मैं जानता हूँ कि मेरा मकसद देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूँगा जिसे मैं खुद देखूँगा, और मेरी आंखें देखेंगी ना कि बेकार नहीं। ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया। खुदावंद का नाम मुबारक। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद न कर। आए खुदावंद अपनी नेकी की खातिर अपने शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद से यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना आग, ना इस्तक़बाल की चीज़ें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। तशरीफ़ रखें और चंद लम्हात इन आयात पर अपना ख्याल लगाएं, अपनी आँखें बंद करें, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चर्च के इस हिस्से से सामने वाले हिस्से से अपनी मूवमेंट को ख़त्म करें प्लीज़। पास्टर आमोस अहमद दुआ में हमारे रहनुमाई करेंगे। तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए जिसमें तू मौजूद है, और आज हम तेरी बंदी की जब यादगारी की इस इबादत में हैं। हम उनकी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और इस इबादत के आगाज़ से ही हम तेरी बरकत को चाहते हैं, ताकि खुदावंद जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो आ रहे हैं आज की ये मेमोरियल सर्विस, उनके लिए बरकत, नसीहत और रूहानी तरक्की का बाइस बने, ताकि तू जो मोहतबर लासानी खुदावंद है हम सबों की ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल करे। सब कुछ मांगते और यीशु मसीह के वसीला से दुआ खुदा
دنیا سے تو دل نہ لگا کچھ بھی نہ تیرا یہاں جینا مسیح مرنا نفع موتی وہ بیش بہا جینا مسیح مرنا نفع جینا مسیح مرنا نفع موتی وہ بیش بہا دل میں بس ایک لگن ہے پالوں اسے میں وہاں دل میں بس ایک لگن ہے پالوں اسے میں وہاں آسمان میرا وطن ہے آسمان میرا وطن ہے ہوں میں مسافر یہاں ہوں میں مسافر یہاں رونا نہیں کوئی وہاں نہ کوئی داغ وہاں رونا نہیں کوئی وہاں رونا نہیں کوئی وہاں نہ کوئی داغ وہاں سورج کی بھی حاجت نہیں برا چراغ وہاں سورج کی بھی حاجت نہیں برا چراغ وہاں چہرہ اسی کا روشن ہے ہر شے منور وہاں چہرہ اسی کا روشن ہے ہر شے منور وہاں مل کر رہیں گے آسمان میرا وطن آسمان میرا وطن ہے ہوں میں مسافر یہاں وہیں لگا میرا من ہے پہنچوں گا ایک دن وہاں اس کی پہلی ورس کو ہم دوبارہ دعائیہ میں گائیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میرے پیچھے کہیں دنیا سے تو دل نہ لگا کچھ بھی نہ تیرا یہاں کہیے دنیا سے تو دل نہ لگا کچھ بھی نہ تیرا یہاں جینا مسیح مرنا نفع مرنا نفع موتی وہ بیش بہا موتی وہ بیش بہا جینا مسیح مرنا نفع موتی وہ بیش بہا دل میں بس ایک لگن ہے پالوں اسے میں وہاں دل میں بس ایک لگن ہے پالوں اسے میں وہاں آسمان میرا وطن ہے آسمان میرا وطن ہے ہوں میں مسافر یہاں وہیں لگا میرا من
शुक्र गुजार हैं अपनी बहन नसीम की सलामती की रुखसती के लिए और वो सफ़र जो आर्जी था उसे पूरा करने के लिए और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिले के लिए दिल की गहराइयों से तेरे खादमों के साथ मिलकर आज हम तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद तेरा कलाम ही तसल्ली है और खुदावंद तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। और खुदावंद फरमा क्योंकि तेरे बंदे और बंदियाँ सुनते हैं और यकीनन मौत के बाद तेरी याद नहीं होती और कब्र में कौन तेरी सताइश करेगा। खुदावंद हमारे साथ बोल ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम पर अमल करके खुदावंद अपनी जिंदगियों में उस दिन की तैयारी करें जब तू हमें बुलाएगा। हम में से हर एक को तैयारी बख्श दे। अपने बंदा को जो तेरा कलाम पेश करने को है रूह के मसा में इस्तेमाल कर मेरे साथ हम सब के साथ कलाम फरमा यीशु के नाम में मांग कर पा लेते हैं। तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे बेशतर के पहाड़ पैदा हुए या ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया। अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है ए बनी आदम लौट आओ। क्योंकि तेरी नज़्र में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। तो उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है। वो नींद की एक झपकी की मानंद है। वो सुबह को उगने वाली घास की मानंद है। वो सुबह को लहलहाती और बढ़ती है और शाम को घटती और सूख जाती है। क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गज़ब से परेशान हुए। तूने हमारी बदकारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में। क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 वर्ष है या कुव्वत हो तो 80 वर्ष। तो भी उसकी रौनक महज मुशक्कत और गम है। क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गज़ब को। क्योंकि हमको अपने दिन गिनना सिखा ऐसा कि हम दनादिल हासिल करें। ए खुदावंद बाज आ कब तक और अपने बंदों पर रहम फरमा। सुबह को अपनी शफ़क़त से हमको आसूदा कर ताकि हम उम्र भर खुश व खुर्रम रहें। जितने दिन तूने हमको दुख दिया और जितने वर्ष हम मुसीबत में रहे उतनी ही खुशी हमको अनायत कर। तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर ज़ाहिर हो और रब हमारे खुदा का करम हम पर साया करे। हमारे हाथों के काम को हमारे लिए क़याम बख्श। हाँ, हमारे हाथों के काम को क़याम बख्श दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बात। जिसने हद्दें मुकर्रर की, जिसने सारी नेमतें और बरकतें उन्हें दी और वक्त पूरा होने पर उन्हें खुदा ने अपने पास उन्हें बुला दिया है। और हम उस भरपूर जिंदगी के लिए और खुदा की पाक मर्सी के अपने आप को ताबे करते हुए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और दूसरी बात, मेमोरियल सर्विस हमें याद दिलाती है कि एक दिन हम सब ने भी लौट कर इस दुनिया से जाना है और हम यहाँ पर मुसाफिर और परदेसी हैं। ये ज़िंदगी चंद दिनों की ज़िंदगी है जो हम इस हुए ज़मीन पर बसर करते हैं। और कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद जिस इबादत का हम एहतमाम कर रहे हैं ये इबादत जो हमारा अजीज़ हमसे रहलत कर गया है, जुदा हो गया है, ये उसके लिए है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं। उनकी बयात में हम ज़रूर खुदा उनके हसूल चुके हैं, लेकिन ये इबादत मेरे लिए और आपके लिए है। ये मेरे लिए और आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए
इस बात को अपने अंदर अपनी ज़िंदगी में लेने की कोशिश करें कि जिस तरह हमारा अजीज इस दुनिया से रुखसत हुआ है, एक दिन मुझे भी रुखसत होना है। और जो खूबसूरत बातें आज उनकी ज़िंदगी में हम एक दूसरे के साथ बांटने को हैं, ऐसी ही बातें मेरे लिए भी शायद कही जाए। लेकिन इन बातों का या इन खूबसूरत लम्हात जो हम एक दूसरे के साथ बसर करते हैं और मौत पर फतह हासिल की। आज में बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह वो वाहिद शख्सियत है जिसने कब्र और मौत पर फतह हासिल की, जिसने अपनी ज़िंदगी में मुर्दों को जिंदा किया और फिर अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह की जो कब्र है वो इस बात की गवाही देती है कि जिस यीशु को यहाँ दफन किया गया वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है। पैंतीस पिलातुस के अहद की जो तारीख है वो इस बात को बयान करती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए आज हम खुदावंद के हजूर इसलिए इकट्ठे हैं कि हम जिंदा खुदा की परस्तिश करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। मुकद्दस मूसा बड़ी खूबसूरती के साथ ज़बूर 90 में इस बात को बयान करता है कि या रब पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। कलाम मुकद्दस में कई ज़बूरों में और कई जगह पर हमें ईमानदारों का जो खास रिश्ता खुदा के साथ है वो बयान करते हुए हमें नजर आता है। ज़बूर 23 में ज़बूर नवीस कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ज़बूर 27 में वो कहता है खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पूछता है, मुझे किसकी हैबत। और फिर इसी के साथ ज़बूर 46 में वो कहता है खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। ये वही शख्स इस बात को कह सकता है जिसका एक खास ताल्लुक खुदा के साथ है। अगर ज़बूर नवीस ये बात कहता है कि खुदा मेरा चौपान है, तो इसका मतलब है कि उसने उसको इस जिंदगी में अपना चौपान माना है, उसकी पैरवी की है, उसके पीछे जिंदगी भर चला है और जो तजुर्बा उसकी जिंदगी में है उसको वो बयान करता है कि मुझे कमी नहीं है। और यहाँ पर ज़बूर नवीस इस खूबसूरत तजुर्बे को बयान करता है कि खुदा जो है वो पुश्त दर पुश्त हमारा खुदा है और वो हमारी पनाहगाह है। उसने अपने बाप दादा की जिंदगी में देखा कि किस तरह से खुदा ने उन्हें बरकत दी और किस तरह से खुदा ने उसकी जिंदगी में उसे बरकत दी और उस बरकत को उसने अपनी नस्ल में अगली जनरेशन में बढ़ते हुए देखा। इसलिए वो कहता है कि या रब पुश्त दर पुश्त तू ही हमारा खुदा है, तू हमारी पनाहगाह है। उसकी पाक मर्जी को अपनी जिंदगी में आज शाम लेते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम बात करते हैं कि आज की शाम हम अपनी बहन की ज़मीनी ज़िंदगी के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, तो शायद दुनिया के लिए इस बात को समझना मुश्किल बात है कि एक शख्स इस दुनिया से रहलत कर गया है, इंतकाल कर गया है और ये उसकी शुक्रगुजारी की बात कर रहे हैं। ये उस शुक्रगुजारी की बात है कि जब हम अपने आप को अपने खुदावंद के ताबे करते हैं, जब हम खुदा के बंदा अय्यूब के साथ मिलकर कहते हैं कि खुदा ने दिया और खुदा ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। ये उस वक्त हम कहते हैं जब खुदा अपना इत्मीनान और तसल्ली मुझे और आपको देता है। ये बात हम उस वक्त कहते हैं जब हम यकीन करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क़यामत और जिंदगी है, वो मेरा और आपका खुदावंद है, वो मेरा और आपका चौपान है, वो मेरी और आपकी मजबूत पनाहगाह है। इसलिए आज हम खुदावंद के हजूर झुककर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है, रक्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ देने का एक वक्त है।
पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त। खुदा ने वक्त मुकर्रर किया, वो वक्त पर हमें इस दुनिया में भेजता है और फिर वक्त पूरा होने पर हमें अपने पास बुलाता है। खुदा का बंदा ये खूबसूरत सोच हमारे सामने रखता है कि जहां हम दुनिया में रहते हुए पनाहगाह की तलाश में रहते हैं, खूबसूरत घर बनाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हासिल करें, कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान, उसकी खूबसूरती ये है कि वहां ना रोना होगा ना दांत पीसना, वो हमारी आंखों के आंसू पोंछ देगा, वो आप हमारे साथ। कितनी खूबसूरत बात है। और उन मकानों में बसेरा करने के लिए खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में शख्सी तौर पर अपना खुदा को करना लाज़िम है। सब नाम से काफी नहीं कि हम मसीही हैं, सब नाम से ये काफी नहीं कि हमने खुदा को कबूल किया, बल्कि उसके पीछे चलने की जरूरत है। अगर वो मेरा और आपका चौपान है तो फिर मौत, कब्र हमारे लिए डर नहीं है। तो वो 23 में जो नबी कहता है, खाब मौत के साए की वादी में से मेरा मुझसे हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। कितनी खूबसूरत बात है ना? खूबसूरत बात। और मैं अक्सर पिछले दिनों में कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कलीसिया में जब भी लोग बीमार होते हैं या किसी मुश्किल में या मुसीबत में होते हैं तो लोग चर्च आते हैं, खुदावंद के घर में आते हैं और इस ईमान के साथ आते हैं कि हम तंदुरुस्त हो जाएंगे। सैक्रामेंट हम लेते हैं, बादशाह लेते हैं कि अगर कोई बीमार है, चाहे कैंसर पेशेंट है, कोई भी बीमारी उसकी जिंदगी में है, तो वो ईमान के साथ आकर पाक की शाह लेता है कि मैं पाक की शाह लेने से इस बीमारी से निजात पा जाऊं। लेकिन आज कैसी अजीब बात है कि जो तंदुरुस्त लोग हैं वो चर्च नहीं आते कि कहीं हम बीमार ना हो जाए। लोग पाक की शाह नहीं लेते कि इस प्याले में से बहुत सारे लोगों ने पिया है, अगर मैं पीऊंगा तो कहीं वायरस मेरी जिंदगी में ना आ जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं। कितनी खूबसूरत बात है खूबसूरत बात कि मायूस की बात, अफसोस करने वाली बात, अफसोस की बात है। ठीक है, किसी ने हेल्थ मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन दे दी कि पादरी नदी में एक प्याले से पाक शाह साहब को सौंप दो। कैसी मान की खूबसूरती है। पूरा साल 23 साल मुझे हो गए खुदा की खिदमत करते हुए, और 23 सालों में मैंने हजारों बार उस प्याले को कंज्यूम किया है, आखिर में उस मैक को खत्म किया है, उस खून को खत्म किया है, और आज तक मैं सेहतमंद हूं। आपने हजारों बार अपनी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह के खून को लिया है और आप सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। लेकिन आज एक ऐसा कोरोना हमारे दरमियान आया है, एक ऐसा वायरस हमारे दरमियान आया है जिसने हमारे ईमान को कमजोर कर दिया है, और हम समझते हैं कि हम चर्च जाएंगे, हम पाक की शाह लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हम इस वायरस का शिकार। कैसा ईमान है। खुदा ने कहा कोई वबा तेरे खाने के नजदीक, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, और यही प्रोटेस्टेंट की थियोलॉजी है। हबाकुक की किताब में लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। पौलुस रसूल ने रोमी की कलीसिया को यही पैगाम दिया, उसने गलतियों की कलीसिया को यही पैगाम दिया। आज हम ईमान से शायद दूर होते जा रहे हैं। 23 सालों में कई लोग मेरे पास आए जिन्होंने मुझसे पूछा कि पादी साहब हमें हेपेटाइटिस सी है, हमें टीबी है, क्या हम पाक की शान दे सकते हैं या नहीं दे सकते?
میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے دلیری کے ساتھ کہا کہ آپ لے، کیونکہ اگر یہ خدا یسوع مسیح کا خون ہے اور اس کا بدن ہے تو پھر کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نہ لو۔ آج کلیسیا کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے ایمان کی آزمائش کسی اور طرح سے آزمائش کے لیے مختلف طریقوں سے ہمارے ایمان کو توڑا جا سکتا ہے۔ خدا کی شکر گزاری ہم کرتے ہیں ان زندگیوں کے لیے جو اس ایمان میں اس دنیا سے رحلت کرتے ہیں، اور خدا سے میں دعا کروں کہ جب تک ہم جیتے ہیں اسی ایمان میں جیے اور اسی ایمان میں ہم اس دنیا سے رحلت کر جائیں، تاکہ ان ابدی مقاموں میں جن کا وعدہ خدا یسوع مسیح نے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کیا ہے ہم ان میں داخل ہو سکیں۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بچا رہے ہیں، تو اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سے بات کرتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں اپنی بہن کی زندگی کے لیے، ان خوبصورت باتوں کے اور اس نے بڑے فضل کے لیے جو نے خدا کو اس پر کیا، تو اس نے شخصی طور پر تجھے قبول کیا۔ خدا کو ہمیں بھی فضل بخش دے کہ جب تک ہم اس دنیا میں جیتے ہیں اسی ایمان میں خدا جی اسی میں بڑھتے چلے جائیں اور اسی ایمان میں خدا وقت آنے پر تیرے پاس ہم اپنے عزیز خاندان کے لیے، سارے دوستوں کے لیے، بھائیوں بہنوں کے لیے برکت کی دعا کریں۔ تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع کے قادر نام مانگتے ہیں، آمین۔ عبادت کریں۔ 19 جولائی 1952 سے 10 اپریل 2021 تک کا سفر۔ مسز نسیم ریاض جوزف 1952 میں لاہور شہر میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مشن اسکول سے حاصل کی۔ جماعت دہم سے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اور ایمان کی زندگی گزارنے لگی۔ ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز دسمبر 1975 میں ان کے ماموں کے بیٹے بنام ریاض جوزف سے ہوا۔ بطور ایماندار انہوں نے ارشاد اعظم کے مطابق ایمان کے اس سفر میں اپنے شوہر کو مسیح کے لیے جیت لیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ایمان کے سفر میں شامل ہو جائیں۔ خدا کے کلام میں مرحوم ہے، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ خدا نے اس جوڑے کو برکت دی اور ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا، جو کلام مقدس کے مطابق ان کے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہیں، جن میں سے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اور جس طرح وہ اپنے شوہر کی زندگی کو تبدیل کرنے کا وسیلہ بنی، اسی طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو کلام مقدس کی روشنی میں پروان چڑھایا۔ خدا نے اپنی بندی کی دلی خواہش اور دعا کو سنا اور ان کے 2 بیٹوں کو یہ فضل دیا کہ وہ انجیل کی منادی کر سکیں، جن میں سے ایک بیٹے کا نام ٹیموتھی جوزف ہے اور وہ UAE میں بطور پاسبان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور دوسرے بیٹے کا نام بنام ہوا جوزف، وہ بھی انجیل کی بشارت کے لیے ملک کے طول عرض میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خدا نے اپنی بندی کو اپنے باپ کی گھرانے میں بھی وابستگی سے استعمال کیا، جس کے نتیجے میں بہت سی زندگیاں نجات پائی۔ خدا نے ان کے وسیلہ سے انگنت معجزات کیے اور بے شمار لوگوں نے اپنی زندگی میں یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ بالآخر زندگی کے اس سفر میں دوڑتے ہوئے وہ بروز 10 اپریل 2021 کو خلاق حقیقی سے جا ملی۔ تھینک یو سو مچ، خدا آپ سب کو برکت دے۔
کہ ہماری بہن جس نے ایک روشن اور درخشاں زندگی بسر کی. میرا بحیثیت پاسٹر ان کے ساتھ 21-22 سال کا تعلق ہے. میں یہ کہوں گا جیسے پاسٹر ندیم ابھی یہ بات بتا رہے تھے، ایوب کی کتاب میں سے انسانی زندگی جو ہے خدا کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے. ایک بات انہوں نے کہی، تھوڑے دنوں کا ہے، دکھ سے بھرا ہے، پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے. میں یہی کہوں گا ہماری بہن ایک ایسا خوبصورت پھول تھی جس کی خوشبو، جس کی مہک یا جوزف کے خاندان میں مہک گئی، اور اس مہک کو بے شک یہ پھول ختم ہو گیا، اپنی حیثیت کھو بیٹھا، لیکن اس مہک کو جب جب کوئی یاد کرے گا کبھی بھی نہیں بھول سکتا. اکثر ایمانداروں کے تعلق سے بھی یہ بات پائی جاتی ہے، بلکہ زیادہ ان کی زندگیوں میں یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب ان کی بات چیت ہوتی ہے، تو اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں دکھ ہو، شکوے ہوں، شکایتیں ہوں، پریشانیاں، اور نہ جانے کس کس کے تعلق سے وہ کیا کیا کچھ سوچتے ہیں. لیکن ہماری بہن جو ہے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی، خاص کر میری بیوی کے ساتھ جب وہ بیٹھتی، تو وہ اپنی حیاتی کی ساری باتیں بتایا کرتی تھی، کیسے کیسے انہوں نے دکھوں میں بھی خداوند کو نہیں چھوڑا، کن کن مشکلات میں وہ دعا کرتی رہی، اور پھر بہت ساری باتیں جن کے لیے وہ بتاتی کہ اس بات کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور ان کی بات عام لوگوں کی طرح نہیں ہوا کرتی تھی، اس طرح ہوتی تھی کہ وہ خداوند کے اور خداوند کی محبت کی بات، اور جو کچھ خداوند کی زندگی میں کیا تھا، ان کے وسیلے کیا تھا، وہ اکثر انہی کا اظہار کیا کرتی تھی. میں یہ کہوں گا جیسے پولس کہتا ہے رومیوں کے خط میں، اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں. بس ہم جیے یا مرے خداوند ہی کی ہے. خداوند کے لیے وہ جیتی تھی، خداوند کے لیے اپنا آپ انہوں نے نچھاور کیا ہوا تھا، اور ان کی زندگی میں ہزاروں دعائیں تھیں. اس سال کے آغاز میں کہیں ہم چرچ میں جب عبادت کر رہے تھے تو پاسٹر عارف نے لوگوں کو آگے بلا لیا کہ یہاں کھڑے ہوں میرے ساتھ اور ورشپ کرنا شروع کریں. اور انہوں نے یہ بات بتا دی کہ خداوند نے مجھے کہا ہے یہ سال تیرا آخری سال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو موت کا پتہ چل جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا بی پی بھی لو ہو جاتا ہے یا ہائی ہو جاتا ہے،
या पता नहीं क्या कुछ होता है, लेकिन वो बड़ी खुशी से अपनी बच्चियों को भी, दूसरों को भी, मेरी बीवी को भी उन्होंने वहीं पे बताया कि खुदावंद ने मुझे कह दिया है कि ये तेरा आखिरी साल है। ऐसी ज़िंदगी, ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी मैं समझता हूँ हम सब के लिए एक तकलीफ है। हमें ये बात का इजहार करती है कि वो रोशन ज़िंदगी थी जिसकी रोशनी बाइबल के मुताबिक थी। फिर हमारा खुदावंद जो नूर है, हमारी रोशनी उसमें से जो निकलती है हम में से, वो दूसरों तक पहुँचे। वो अंधेरों में भटकती नहीं फिरती थी, बीमार भी हुई, सब कुछ हुआ, ज़िंदगी का ये हिस्सा है, लेकिन आखिरी दम तक खुदावंद को उन्होंने नहीं छोड़ा। खुदा उनकी सारी ज़मीनी ज़िंदगी के लिए उसका हम शुक्र करते हैं और इस पर बरकत बख्शें। आमीन। माँ के बारे में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चंद लफ्ज़ों में मैं अपनी माँ के बारे में कुछ बयान करूँगी। मेरी ज़िंदगी में, बल्कि हम पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी में इतनी गवाहियाँ होंगी कि अगर मैं अभी बयान करना शुरू करूँ तो वो ख़त्म ही नहीं होंगी, इतनी ज़्यादा। हर रोज़ कोई ना कोई ईमान की वो बात हमें बताती हमारी ज़िंदगियों में हमेशा से, और ईमान का बीज हम तमाम बहन भाइयों में, बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान में उन्होंने ईमान के बीज को बोया। वो न सिर्फ एक अच्छी माँ थी, बल्कि एक वफादार बीवी, एक हमदर्द बहन और एक वफादार बेटी की तरह उन्होंने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का सफ़र तय किया। हमारे ख़ानदान में न सिर्फ हम बहन भाई, बल्कि हमारे ख़ानदान में जिस किसी पर कोई भी मुश्किल पेश आती तो हमेशा रोज़ों में ठहर करती, दुआएं करती और लोग शिफा पाते। मैं अपनी एक छोटी सी टेस्टमनी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं जॉब करती थी और मेरा वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया जॉब में, और मेरे ऑफिस वालों ने मुझे टर्मिनेट कर दिया। मैं घर आई बड़ी परेशान, तो मामा ने कहा आप परेशान ना हो, क्योंकि वो वैसे किसी ने साजिश की। मामा ने मेरे लिए दुआ की, 6 रोज़े मामा ने मेरे लिए साथ होते। उसी एम्बेसडर ने जो मुझे 1 महीना मैं घर पे रही, उसी एम्बेसडर ने मुझे दोबारा कॉल की और उन्होंने मुझे साथ डबल सैलरी दी और उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाए, और उन्होंने साथ जो है मुझे एक्सक्यूज़ किया। इसी तरह बेशुमार हमारी फैमिली में बहुत सारे मौजज़ात होते रहे। हर रोज़ वो जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो वो परेशान ना होती, हमेशा यही कहती दुआ करो, रोज़ा रखो, खुदावंद सब कुछ करेगा। और अभी आखिरी आयाम में भी जब वो बीमार थी बहुत सख्त, तो तब भी वो जब हॉस्पिटल जाने लगी थी तो उस दिन भी उन्होंने अपने बच्चों को इकट्ठा किया, और इतनी वो तकलीफ में थी कि उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था, उनकी कमर में शदीद पेन था, लेकिन उन्होंने सबको इकट्ठा किया और उन्होंने सबके लिए दुआ की, सबके लिए बरकत चाहिए, सारे बच्चों के लिए, और कहा कि मैं अपने खुदावंद यीशु के आगे दुआ करते हुए कहा कि मैं अपने आप को यीशु तेरे सुपुर्द करती हूँ। और जब वो उसी रात उनकी तबीयत खराब हुई और वो हॉस्पिटल चली गई, और इसी तरह 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। बस मैं इसी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हम सब के लिए दुआ करें कि जिस तरह ईमान का बीज उन्होंने हमारे दिलों में बोया है, वो हम उसमें कायम रहें और उनकी इस खिदमत को आगे जारी रख सकें जो उन्होंने इस दुनिया में की। वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। पास्टर इस्लाम में आप सबों की सलामती के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदा की बंदी के लिए सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस ऐलान करती है जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला। हमारी बहन इसमें सबसे पहला काम जो बरकत का काम इसने अपनी जिंदगी में
किया वो अपने शोहर की तब्दीली का बायस बनी। और ये बड़ी खुशाइन बात है। और आज बिलखसूस जो बेटियां बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस बात को याद रखें कि आप अपने शौहर के लिए और अपनी औलाद के लिए बरकत का बायस है। आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उनके बेटे उनकी बेटियां खुदा की खिदमत में हैं। तो ये हमारी बहन की दुआओं का फल है। खुदा ऐसी माएँ सब बच्चों को अता करे जैसे हमारी बहन थी। खुदा का उसका दुआ करते हैं। जलाली बाबर के नाम में आप सबकी सलामती हो। और सब हम यहाँ पर अपनी बहन नसीम रियाज साहिबा की मेमोरियल सर्विस में जमा हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो मेमोरियल सर्विस है, हमेशा जो इंसान इस दुनिया से कूच कर जाता है उसकी याद में हम यहाँ पर मुनक़द करते हैं, ताकि उसकी ज़मीनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सीख सकें। और जैसा कि बराबर का कलाम है, हमने सुना पास्टर साहब के पसंदीदा से, और बहुत से हमने गवाहियाँ यहाँ पर सुनी उनकी ज़मीनी ज़िंदगी की जो उन्होंने बाबरकत तौर पर यहाँ पर गुजारी। नो डाउट कि हमारी बहन ने बड़े ईमान के साथ अपनी ज़मीनी सफ़र को पूरा किया। उन्होंने खुदा की आवाज़ को सुन लिया, क्योंकि आवाज़ें दो तरह की होती हैं, एक आसमान से आती है, एक ज़मीनी आवाज़ होती है। आसमान की आवाज़ जो है वो खुदा की आवाज़ होती है, उसके वादे होते हैं जो सच्चे और बरहक हैं। और जो इंसान उसकी आवाज़ को सुन लेता है उस पर भेद खुल जाता है, उसका मताशा खुल जाता है, उसको उसकी रोया मिल जाती है। वो फिर इस दुनिया में रहते हुए खिदमत तो करता है, लेकिन उसे ये पता होता है कि ये मेरा अब्दी मकाम नहीं है। मैं यहाँ पर परदेसी हूँ, मुसाफिर हूँ, और मैंने एक दिन इस ज़माने से कूच करना है और अब्दी आरामगाह में जाना है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु का वादा है कि जहाँ मैं हूँ मैं चाहता हूँ तुम भी वहाँ पर हो। तो ये रोया हमारी बहन पर खुल चुकी थी, और इसलिए वो खुदा की मोहब्बत से लेस खुदा के कलाम को लेके आगे बढ़ रही थी। और जैसा कि मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा जो ताल्लुक़ है इस फैमिली के साथ, इस ख़ानदान के साथ, ये मेरी पैदाइश से कबल हमारे मौजदात का आपस में ताल्लुक़ जो है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ इस ख़ानदान के साथ जुड़ा, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, और हमारा जो वाई इलाका है जहाँ मैंने भी परवरिश पाई वो ताजपुरा है। FGA का जो मदर चर्च है वो ताजपुरा में है। और वहीं पर जब हमारी बहन और दूसरे बहन भाई जीते भी थे, भाई तारक भी आए हैं अमेरिका से, भाई जुएद थे, भाई बिल्लू थे, भाई जमशेद थे, भाई भोला, सारे दोस्त, सारे भाई, दूसरी दोनों बहनें भी, ये सब, क्योंकि हमसे तो ये सब बड़े थे, मेरे बड़े बहन भाइयों के दोस्त और बहनें जो थी वो सहेलियाँ थी, ये मेरी बड़ी बहन की सहेली थी। तो बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ ख़ानदानों में रहा, और वो वक़्त ऐसा था। अभी भाई साहब यहाँ पे हैं, ये भाई साहब भी FGA ताजपुरा के हवाले से शायद मैं समझता हूँ कि सारी मेमोरीज हैं वो जुड़ी हुई हैं। एक ही चर्च के थे हम, सब एक ही चर्च के थे। तो वो एक ही चर्च हुआ करता था, वहाँ पे डॉक्टर KL नाफिस साहब भी आते थे। चूँकि मेरे फादर लाहौर से काउंसलर थे, तो वो हमारे इलाके में हम वहीं से सारा सिस्टम चलाते थे। तो एक सिस्टम बड़ा खूबसूरत रिश्तों का था, मेल मिलाप का था, भाईचारे का, और वो परवान चढ़ता गया। तो ये जो गम है, ये तकलीफ का आलम है, इसमें ये ख़ानदान सिर्फ अकेला ख़ानदान शरीक नहीं है, हम सब शरीक हैं, क्योंकि हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं, हम बंधनों में बंधे हुए लोग हैं, हम रिश्तों में बंधे हुए लोग हैं, और ये रिश्ते अटूट रिश्ते हैं जो टूट नहीं सकते। और आज भी मेरी बड़ी कुर्बत भाई जुवेद के साथ रही है, और हमेशा उनका दस्ते करम मेरे सर पे रहा। मैं सियासी मराहिल तय करता रहा, वो मेरे साथ साथ रहे, क्योंकि वो लाहौर शिफ्ट हो चुके थे, तो बहुत रफ़ाकत रहती थी उनके साथ। अब भाई तारिक के साथ अक्सर व बेशतर हमारी रफ़ाकत भी रहती है, टेलीफोनिक भी, और जब मैं अमेरिका जाऊँ तो हम
हम आपस में बहुत बनते हैं, बल्कि मैं रहता ही वहाँ पे, कहीं और रहने नहीं देते मुझे ये। तो बात सब करने का मकसद है कि हम एक दूसरे का दुख इसलिए बांटते हैं क्योंकि अगर हम दुख ना बांटें तो फिर शायद हम ये दुख झेल ना सकें, क्योंकि कहा जाता है कि दुख बांटने से कम हो जाते हैं, खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। तो मैं आप सबका मशहूर हूँ इस बात के लिए भी कि आप सब यहाँ पर दुख बांटने के लिए आए हैं, और जो ज़मीनी आवाज़ है वो तो परेशानियों की है, दुखों की है। रोज़ हम फेसबुक खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, दुख तकलीफें ही होती हैं। ये रोज़ आपने देखा कि पिछले कल और परसों के दिनों में कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोगों की जिस्मों से उनकी रूहें जुदा कर दी गई हैं। लेकिन जिस इंसान को खुदा की आवाज़ मिल जाती है, जैसे हमारी बहन को मिली है, तो मैं समझता हूँ लोग बाबरकत होते हैं, क्योंकि खुदा की आवाज़ जो है वो हमें तसल्ली देती है। उस आवाज़ में इत्मीनान है, उस आवाज़ में सब्र है, और वो आवाज़ हमें बताती है कि ये मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जैसा कि हमने कलाम से सीखा है, कलाम ऐसा ही है, ये बदन तो फानी है, ये तो यहीं पे रह जाएंगे। इस बदन के साथ हम, उस जलाने के बदन के साथ हम खुदा के हुजूर में जा सकते हैं, इस बदन के साथ नहीं। इसलिए इस बदन का ख़त्म होना ज़रूर है, लेकिन हमारा ईमान है कि जब उसकी आवाज़ आती है, वो कहता है तमाम हुआ, तो कब्रें तब भी खुली थी। वो फिर जब गरज चमक के साथ, आवाज़ के साथ आएगा, कब्रें फिर खुलेंगी और हमारी बहन फिर जिंदा होगी मुनक़सिम के साथ जो मसीह में सो गए हैं। वही हमारा ईमान कामिल है, और वो उड़कर अपने खुदा का इस्तक़बाल करेगी। और मैं भाई साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की फूल की, कि फूल तो जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारी बहन फूल की उसकी खुशबू ख़त्म नहीं हो सकती। तो मैं इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हवा चलेगी तो खुशबू मेरी भी फैलेगी, हवा चलेगी तो खुशबू मेरी भी फैलेगी, मैं छोड़ आया हूँ पेड़ों पे अपने हाथों के निशान। शुक्रिया। तो तारिक अहमद को बुलवाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें, और ये ख्यालात थोड़े से लंबे होंगे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम रहमत ख़ानदान की जिस बेटी का जिक्र करने वाले हैं, और आपने उनके बारे में सुना भी, और मैं स्टार्ट इस तरह लूँगा कि खुदा के कलाम में डैनियल की किताब उसका 12 बाब और उसकी 3री आयत में आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, अहले दानिश नूरे फलक की मानव चमकेंगे, जिनकी वजह से बधेरे साबित हो गए। क्या आप सब पढ़े में सब? सितारों की मानव अब्दुल अबाद चमकेंगे। तो इसलिए हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपनी बहन की जिंदगी को, क्योंकि वो अब्दुल अबाद सितारों की मानद चमकेगी, क्योंकि उसकी वजह से ये बंदा जो सामने आके खड़ा है, उसकी दुआओं का समर है कि मैं आज यीशु मसीह को सताऊं। Those who leads men to righteousness. मैं नहीं, बल्कि मेरा पूरा खानदान 68 में उन्होंने सिस्टर एलिस की मीटिंग में खुदा यीशु को कबूल किया, और उस दिन से लेकर जब वो अपने खाल के हकीकी से जा मिली, उस दिन तक उनकी जिंदगी में छल नहीं आया। और आपने भी सुना उसकी बेटी ने क्या कहा, लास्ट मोमेंट में भी अपने बच्चों के साथ मिलकर दुआ करी। वो हमारे खानदान में एक नबिया की हैसियत रखती थी, और उससे भी बढ़कर यीशु जो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है शफायत करिंदा होकर, इंटरसेसर बनकर, वो हमारे खानदान में एक इंटरसेसर की हैसियत रखती थी। कोई मामला, कोई मसला, कोई दुख, कोई गम अगर आप किसी के पास लेकर जाएं तो लोग आपको मशवरे देते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। उसके पास कोई मशवरा नहीं था, वो कहती थी बैठ जाओ, मैं अभी दुआ करती हूँ। ना पिछले दिनों में
बीमार हो गया कोरोना वायरस की वजह से। मैं और मेरा ख़ानदान अमेरिका में, सब ख़ानदानों ने रोज़े रख रहे थे, कलीसियाएँ लोग रोज़ा रख रही थी। मुझे उनका कॉल आया, उसने कहा देख मैंने रोज़ा रखा है तो तुझे कुछ नहीं होगा। So with intercession, वो दुआ करने वाली खातून थी और उन्होंने हमारे खानदान में जो बुजुर्ग लोग थे, जो बड़े स्टेबल थे, जो खुदाओं के बारे में नॉमिनल क्रिश्चियनिटी की जिंदगी बसर करते थे और खुदाओं के बारे में जानते नहीं थे, वो किसी की बात भी ना सुनते थे। हमारे अंकल गरीब के बहुत से लोग जानते होंगे, पास्टर डैनियल जानते होंगे, सर मुबारक जानते होंगे और भी भाई वो बड़े स्टेबल थे। और मेरी बहन ने उन्हें खुदा का कलाम सुना कर खुदाओं के पास गई। आज उनका पूरा खानदान निजात याफ्ता है। मेरे बुजुर्ग चचा नेमत मुसी साहब गो के वो बड़े दुआ करने वाले लोग थे, लेकिन नॉमिनल क्रिश्चियनिटी थी उनके साथ निजात की बात थी और उन्होंने अपने आप यीशु को दिया। और जब उनकी भी डेथ हुई तो उनकी जुबान पर यह था, मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूं। ऐसे रास्तबाज जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी बहन के वसीला से खुदा के लिए जीते। और आज इसलिए हम कहते हैं कि जिनकी वजह से बुथेरे सादिक हो गए वो अब्दुल-बाद सितारों की मानद चलते हैं। हालेलुया। इसलिए हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम दुख में नहीं बल्कि हम खुश हैं कि उसके पीछे एक नसीब नहीं, बहुत से लोग हैं जो उसके पीछे इस काम को जारी रखेंगे कि बुथेरे यीशु के पास ले आए, क्योंकि बादशाह का काम अब आपके और मेरे सुपुर्द हुआ है। और उस बादशाहत में लेकर आने के लिए आप और मुझे खुदा ने चुना है। वो वसीला बनी थी हमारे खानदान के लिए और भी बहुतों के लिए। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप इस दुख की घड़ी में हमारे साथ आए। और याद रखें कि हमारी जिंदगी में कभी भी कमी नहीं होगी अगर हम उसकी बादशाही को वुसअत देने के लिए काम करते रहें। हम सेल्फिश मसीही ना बने कि हमें निजात मिल गई है। जहां कहीं भी आपको मौका मिले इवेंजलिज्म करें, ताकि आपकी वजह से भी बथेरे सादिक हो जाएं और रिवॉर्ड नहीं क्या अब्दुल-बाद सितारों की मानद चलती है। और आखिरी बात मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जी ज़बूर 19 कहते हैं कि मोती जरा पढ़िएगा। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। जो बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए शादमान लौटेगा। गो कि आज हम चंद लम्हों की जुदाई के लिए हमें दुख है। अगर कोई शख्स एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होता है तो फैमिली के लोग गमज़दा हो जाते हैं। तो सेम उसी तरह हमारी बहन भी जो है उसको हमने गो दिया है। और जब यीशु मसीह के आने पर जो सोए हुए हैं वो पहले जी उठेंगे और जो हम बाकी बचेंगे हवा में उठकर इस्तकबाल करेंगे। और ये शादमानी हमारे पास है कि हमने अपनी बहन को प्लांट किया है। और ये जब कोई चीज प्लांट की जाती है वो जरूर ही निकलती है। हमने उन्हें कल प्लांट किया है और यीशु के आने पर वो जी उठेगी। और अगर हम जिंदा हुए तो हम भी उनके साथ हवा में इस्तकबाल करेंगे, इसलिए क्योंकि उसकी दुआओं की वजह से हम ईमानदार बन चुके हैं। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी हमारे पास हकीकत है कि उसके सबब से, उसकी दुआओं के सबब से आज हमारे खानदान में पास्टर तारिक अहमद खुदा की खिदमत कर रहे हैं। उनका बेटा जिसकी नबूवत उनके पैदा होते ही उन्होंने कर दी थी, वो पास्टर टिमोथी जो दुबई में खिदमत कर रहे हैं। पास्टर पॉल जोसेफ जो यूथ में खिदमत कर रहे हैं, इवेंजलिज्म कर रहे हैं। इसी तरह हमारे खानदान में पास्टर
सुलेमान हैं, जो हमारे चचा के बेटे नईम के बेटे हैं, हम सब जो हैं वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनकी दुआओं की वजह से आज हम यहाँ पर आ सके हैं। तो आप लोगों के लिए दुआ है कि हमारे लिए दुआ करें कि हम उनके नक्शे कदम पर बथेरों को खुदा उनके पास लेके आने के काबिल बन सकें। आमीन। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा, अगर साहब इजाज़त दें, जो उनके साथ उनकी शादी से पहले थी, इनका नाम है खुर्शीद सलाम। इन्होंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा था जब वो कंवारी थी। तो मैं चाहूंगा आप कुछ कहना चाहिए। मैं अपनी बहन के बारे से बोलना चाह रही हूँ कि मेरी शादी 50 साल हो गई तो मेरी असी ऐसे जिंदगी गुजारी थी जिससे दोनों बहनें ही ऐसे नाम पर जाए वगैरह रिश्ता ही नहीं सी गुजारा। मतलब आज सीधा से किसी ने ना ना लड़ाई झगड़ा, कोई किसी ने साड़ा लड़ाई झगड़ा आज इस तरह असं सोहनी जिंदगी भैन अगर अपनी जिंदगी गुजारी अच्छे तरीके ना रहा। तो जरा तो थोड़ी जी किसी के घर कोई मुश्किल आ गई, बीमार हो गए, मसला बन गया तो उन्हें घुटनों पर झुक जाना है, दुआ करनी शुरू कर देनी। यही कहनी तसल्ली देनी है, बस दुआ करो, घुटनों पर झुक दो, रोजे रखो, दुआ करो तो खुदा में यीशु शफा देगा। असं सब लोगों ने सारे छोटे बड़े ने की करना, अपना सारे ने मतलब दुआ करनी, रोज़ा रख देना तो खुदा ने शिफा दे रही। जरा कोई किसी की मुश्किल होनी तो उस वे 5 रात 2 बजे कहना कि बीमार है, कोई बच्चा बड़ा बीमार है तो उस वे उन्हें रोजे में ठहर जाना। उस वे रात को 4 बजे 2 बजे उठ के उन्हें दुआ करनी शुरू कर देनी है। सवेरे फिर उन्हें एक 2 बार पता करना शिफा हो गई है, ठीक हो गया, फलाना ठीक हो गया, दूजा ठीक हो गया। ऐसे करना कि उन्हें हर वक्त दुआ देना, कितने बहना करना, हंसद खेलदा जिंदगी गुजारी है कि मतलब सानू पता ही लगा कि असीं ननान भरजाइयां असीं दोने आंजे ते भैणां दे नाल जिंदगी बहुत अच्छा सारा जिंदगी गुजरी है दोनों की। कि सानू कोई किसी की जिस तरह मुश्किल ही नहीं लगी हैगी तो अच्छी जिंदगी वो गुजार के गई है। तो खुदा उन्होंने अच्छी जगह दे, अच्छी जगह दे, मेरे भैन प्यारे के बहुत अच्छी उन्हें जिंदगी अपने हर वक्त प्लान जहा करना, दुआ दिया करना, कर जो चर्च भी मिलना, घर भी जाना तो बड़ा वेख खुशी होना है, मतलब अच्छे तरीके से उन्हें जिंदगी गुजारी गई। पॉल जोसेफ को दाऊद के बारे में अपने ख्याल आपके साथ हैं। पॉल जोसेफ, मैं एक गैर कौम की लड़की के पीछे मसीहत छोड़ने लगा था, इनकार करने लगा था मसीह का, और मैंने सारी तैयारी कर ली थी। और इनफैक्ट मैंने जिन लोगों के साथ पिंडी शहर छोड़ के अदर सिटी में चले जाना था, एक दूसरी मतलब गैर कौम की लड़की के लिए मसीह को इनकार करके मसीहत को छोड़ के मैंने सारा प्लान कर लिया था। और मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे मेरे डैडी भी और मेरी अम्मी भी जो थे मतलब बहुत ज़्यादा इंटरसेशन करते थे, दुआ करते थे। मैं खुदावन से काफ़ी दूर था, बाय द वे, ना मैं बाइबल पढ़ता था, ना मैं चर्च जाता था, और मैं खुदावन के कलाम पर हमेशा डाउट करता रहना और बस ये कहना कि कोई खुदा नहीं है, और बस एक गहरी तारीकी के अंदर इतना मैं मतलब अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन खुदावन ने एक दिन फैमिली प्रेयर कर रहे थे हम लोग, और मैं तबला बजाता था, मतलब तबला बजाता, अभी इनफैक्ट अभी भी मैं तबले की खिदमत करता हूँ चर्च में। तो मैंने मतलब फैमिली प्रेयर में तबला बजा रहा और हम ज़बूर गा रहे थे, ज़बूर 9, और खुदावन ने ज़बूर के दौरान ही जो था अम्मी से कलाम किया कि इसके हाथों को देख के कितना खूबसूरत तबला बजा रहा है, लेकिन तू इसके हाथों को चूम ले क्योंकि आज रात इसको मैं हलाक कर दूँगा। खुदावन ने कहा कि ये हाथ मैंने अपने जलाल के लिए मसा किए थे, लेकिन अब ये हाथ बुरे काम कर रहे हैं, तो तू इसके हाथों को चूम ले, आज रात इसको मैं फना कर दूँगा। अम्मी ने मेरे लिए इंटरसेशन की, शफायत की, रोई, स्टैंड हुई वो गैप में, और उस दुआ के वसीले से खुदा ने मेरा दिल तोड़ा। मैंने उसी टाइम पे खुदावन को अपनी लाइफ रिकमिट की और मैंने खुदावन के साथ चलना शुरू किया, और ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मेरी लाइफ में खुदा के फजल से रिवाइवल आया, और अम्मी की दुआओं के वसीला से, अम्मी डैडी दोनों की दुआओं के वसीला से, उनकी तालीम व तरबियत के वसीला से, जो मतलब वो कलाम की रोशनी में गाइड करते थे, और खुदावन ने फजल किया कि मेरी बाइबल स्टडी जो है वो रिस्टोर हुई, और मैंने मतलब 50 बाइबल कोर्सेज इंग्लिश में, 19 कोर्सेज मैंने उर्दू में किए। फिर इसके अलावा मल्टी टॉपिक्स पर मैंने रिसर्च पर जो मतलब स्टार्ट किया। फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड खुदा ने मुझे राइटिंग मिनिस्ट्री दी, जिसमें मैंने थाउजेंड्स ऑफ कोट्स मतलब लिखे, बुक्स लिखनी शुरू की, आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, और फिर इसके अलावा डिफरेंट मतलब शहरों में मिशन का काम स्टार्ट किया।
किया। इनफैक्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने यूएई में और पाकिस्तान के 3 प्रोविंसेस में मिशन का काम भी किया और डिफरेंट यूथ ग्रुप्स में जाके टीचिंग्स एज बाइबल टीचर की खिदमत की। और करंटली मैं ग्रेस फेलोशिप बाइबल चर्च में एज यूथ पास्टर और बाइबल टीचर खिदमत कर रहा हूँ। ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि उस रात को खुदा की बंदी मेरी माँ जो थी वो मेरी लाइफ के लिए खुदावन के हुजूर स्टैंड में गैप में, अगर वो मेरे लिए शफायत ना करती तो मैं ये खिदमत तो बड़ी दूर की बात है, आज इस दुनिया में जिंदा नहीं होता। तो ये खुदावन का शुक्र है अम्मी की लाइफ के लिए, उनकी खिदमत के लिए, कि उनकी लाइफ के वसीला से, उनकी खिदमत के वसीला से खुदा ने मेरी जिंदगी तब्दील की और मेरे वसीला से बहुतों को खुदावन ने खुशखबरी सुनने का फजल दिया कि वो मेरी खिदमत के वसीला से खुशखबरी सुन सके। एक आखिरी बात मैं अम्मी की खिदमत के ताल्लुक से करना चाहूँगा। कुछ अर्से पहले खुदावन ने मुझे एक नबिया के साथ कनेक्ट किया और उसने मेरे लिए प्रोफेसी की और उसने कहा कि खुदावन कह रहा कि मैं तेरी माँ की बरकत जो है वो तुझे इम्पार्ट कर रहा हूँ। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि खुदावन ने कहा कि तेरी माँ जो है वो मेरे साथ एक वफादार खात्मा लिए। ये मेरे लिए बड़ी इंकरेजिंग और एम्पावरिंग जो थी ना वो बात थी कि खुदावन ने जो है मतलब उनकी खुद जो है खिदमत की मतलब टेस्टिफाई किया। तो आज अम्मी की इस मेमोरियल सर्विस के मौका पर मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि उनकी एब्सेंस की वजह से एक सैडनेस तो है, लेकिन 2 बातों से मैं खुश जरूर हूँ। नंबर 1 कि वो मरी हैं, हलाक नहीं हुई। सेकंड कि उनकी खिदमत के ताल्लुक से खुदावन ने खुद जो है वो टेस्टिफाई किया कि वो एक वफादार खादमा खुदा की रही हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। के लिए पास्टर टिमोथी को दावत देता हूँ कि वो आए और आप सबका आज शाम शुक्रिया अदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस बात के लिए कि मसीहों के पास यीशु मसीह के वसीला से उम्मीद है कि मसीह मरता नहीं बल्कि सो जाता है। और याद रखिए खुदावंद के नजदीक ये गिरा कदर है, वो इसकी कदर करता है। दुनिया में मज़ाहिब हैं, किताबें हैं, ख्यालात हैं, भरोसे हैं, उम्मीद है, पर जिंदा उम्मीद एक ही है और वो यीशु मसीह के वसीला से। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। वो हमारी आस, हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा, हमारी मजबूत चट्टान, हमारा मौकम किला है। उसके बगैर हम कुछ नहीं। मर्द खुदा पौलुस रसूल अपने रूहानी फर्जंद तीमुथियुस को जब खत लिखता है तो बड़ी खूबसूरत बात कहता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर दिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। ईमान रखना और ईमान को महफूज रखना ये 2 बातें हैं। बाइबल कहती है कि शैतान भी ईमान रखते और थर थराते हैं, मगर वो ईमान को महफूज नहीं रख सकते। मगर मेरी माँ जो खुदा की बंदी थी उसने अपने ईमान को महफूज रखा। हालेलुया। वो अच्छी दौड़ दौड़ी, उसने अपना सफर खत्म किया, उसने अपने ईमान को महफूज रखा। और उस ईमान की दौड़ में सिर्फ उसने अपना ईमान महफूज नहीं रखा, बल्कि बदेरों के अंदर ईमान का बीज बो दिया। And I am one of them, जो उसका भाई। When I was 8 years old, मेरी माँ से खुदा ने कलाम किया। मेरी माँ ने खुदा उनसे इसी चर्च में बैठे हुए कलाम किया कि मेरी माँ ने बोला कि खुदा तूने मुझे 5 बेटे दिए, मैं चाहता हूँ कोई एक बेटा तेरी खिदमत करे। And God spoke with her, Timothy, 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 3 बार नाम लिया। और मैं 25 साल अपनी माँ के उस कलाम की हकारत करता। मैंने बोला अम्मी आपका ख्याल है मैं खादम नहीं बन सकता। I was branch manager in 2003, मैं पाकिस्तान के अंदर सिटी बैंक का ब्रांच मैनेजर था, and having more
than 100,000 salary, اور میری زندگی یہ تھی کہ شاید پیسہ میرے لیے سب کچھ ہے. But he has a great plan for me. اس کے لیے اس نے میرے لیے الہی منصوبے رکھے ہوئے تھے. 2008 کے اندر میں UAE چلا گیا اور وہاں پہ جا کے خدا کے عظیم خادم پاسٹر اجمل کا چرچ میں نے جوائن کیا اور وہاں پہ ان کی فیلوشپ کے وسیلہ سے میں نے سیمینری کی اور خدا کے روح نے میرے اندر اپنے کلام کی آہ کو رکھا اور میں چلتا پھرتا انجیل سنانا چاہتا تھا. میں جو کوئی مل جاتا میں اس سے انجیل کی بات کرتا اور جب انجیل کی بات کرتا تو مجھے میری ماں یاد آتی کہ وہ کہتی تھی کہ تو نے پادری بننا ہے پر پادری ابھی نہیں بنا تھا. مجھے 14 سال UAE میں ہو گئے ہیں اور 7 سال پہلے میں خدا کے قریب آ گیا. میں نے سیمینری کی, کوئی رستہ نہیں, کوئی چرچ نہیں, کچھ نظر نہیں آ رہا. خداوند سے بولا خداوند تو نے جو ماں سے کلام کیا وہ سچ ہے تو کب پورا ہوگا؟ اور ایک دن آج سے 3.5 سال پہلے خدا کے خادم پاسٹر اجمل آپ میں سے بہت سارے کو جانتے ہیں, وہی کلام جو 25 سال پہلے خدا نے میری ماں کے ساتھ کیا وہی کلام خدا نے اپنے خادم پاسٹر اجمل سے کیا. He is the one جو اس چرچ کو ہولڈ کرے گا. میرے سے پہلے 5 لوگ خدمت کر رہے تھے. I'm not going to criticize someone. وہ بھی خدا کے خادم ہے بٹ خدا نے اپنے الہی منصوبہ کے مطابق مجھے چنا اور انہوں نے مجھے بولا کہ خدا نے میرے سے کلام کیا ہے تو میرا خادم بنے گا, تو اس چرچ کو ہولڈ کرے گا. میں نے ان کو بولا بھائی صاحب یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. میں خادم چھوٹا سا ہوں پر گواہی یہ دوں گا کہ UAE کا سب سے بڑا چرچ اردو کانگریگیشن میں خدا نے مجھے دیا ہے. اور جب مجھے موڈیٹ کیا گیا میں نے اپنی ماما کو بلایا تاکہ وہ وٹنس کرے کہ جو کلام خدا نے ان کے وسیلہ سے کیا تھا وہ پورا ہو. خدا کلام کہتا ہے کہ اس کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں آتا. وہ جو کہتا ہے وہ قائم رہتا ہے. 100 سال بعد, 200 سال بعد, 500 سال بعد وہ اپنی بات کو پورا کرتا ہے. لیکن کہ خدا کبھی اپنا ارادہ نہیں بدلتا. اس نے 25 سال کے بعد جو کلام میری ماں سے کیا اس کو پورا کیا, مجھے خدمت دی. آج میں UAE کے اندر پچھلے 3.5 سال سے خدا کی خدمت کر رہا ہوں اور اس بات کا کلام خدا نے میری ماں سے کیا. میں شکر گزار ہوں اس بات کا اور خوش اس بات کے لیے ہوں کہ وہ فتح مند زندگی جیتے گئے. جس طرح خدا خادم پاسٹر جارج نے آپ کو کیا بتایا کہ انہیں کے چرچ کے اندر خدا نے ان سے کلام کیا کہ میں نے تجھے اس سال لے جانا. انہوں نے مجھے بھی بتایا. میں امی سے خفا ہوا تھوڑی دیر کے لیے. میں نے کہا امی آپ کو ایسے بات کریں. انہوں نے بولا میرا وقت آ گیا, خدا نے مجھے بول دیا. خدا ایماندار دیانتدار کو پسند کرتا ہے, بات کرتا ہے, پورا کرتا ہے, ٹھہرا رہتا ہے. خوش اس بات کے لیے ہوں کہ وہ مری نہیں ہے, سو گئی ہے اور ایک دن ہم سب کو دیکھیں گے, ان کے ساتھ رہیں گے, وہ ابدی مکان میں چلیں گے. خدا ان کی شکر گزاری ہے. باتیں تو بہت سی ہیں, گواہیاں بہت سی ہیں, مگر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں آج اس وقت کے لیے جو ہمارے خاندان کی زندگی میں آیا. سب کے اوپر یہ وقت آنا ہے, مگر میں شکر گزاری کیوں کر رہا ہوں کہ ہم خوش ہیں, ماتم نہیں کر رہے, ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں. جیسے میرے ماموں نے بات کی کہ ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں. ہم خوش اس بات کے کہ خدا نے اس کو اپنے جہان میں داخل کیا ہے, ابدی مکان میں داخل کیا ہے. آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو بھی ان کی خوشبو ہم میں سے نظر آئے گی اور پھیلے گی. ہیلیلویا. آخر میں ریورنڈ ندیم صاحب
उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, हमारे इस दुख में खड़े रहे, और उनकी सारी टीम के लिए जितने खादमीन इस जगह पर मौजूद हैं जो हमारे काम में हमारे साथ खड़े रहे, और जितने लोग इस मेमोरियल सर्विस का हिस्सा बने, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासतौर पे कामल माइकल साहब का जो कि ऑल द वे लाहौर से इस चीज़ के लिए आए हैं, भाई शफकत के लिए, सर जेफर्ड, सर मुबारक, पास्टर जॉर्ज, पास्टर सैमसन, पास्टर अमूस, पास्टर दानिश, और किसी पास्टर का अगर मैं नाम नहीं जानता तो मुझे माफ़ कीजिएगा। खुदा का सबको बरकत दे। हम खुश हैं, खुदा की बंदी उसके जलाल में दाखिल हुई है। हम सब एक दिन उसके साथ रहेंगे, खुशी करेंगे, शादमान होंगे, यीशु मसीह को देखेंगे। पौलुस कहता है कि अभी तो मैं धुंधला सा देखता हूँ, सब रूबरू देखेंगे। हम उस वक्त यीशु को भी, मामा को भी, डैडी को भी रूबरू देखेंगे। हालेलुया, खुदा हम सबको बरकत दे। थैंक यू। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा करते हैं। आमीन। ईमानदारों के साथ और हम सब के साथ अब से हमेशा तक होगा। आमीन। सलामती से रुखसत हो और खुदा की खिदमत करते रहे। आप सबके लिए खानदान ने खाने का अहतमाम किया है। जिस साइड पर ग्राउंड है और ग्राउंड में जाकर आप रफाकत रख सकते हैं। तो ये आपसे दरख्वास्त है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs हैं उनका भी आप जरूर ख्याल रखें, और जब आप खाना खा चुके हैं तो कोशिश करें कि जल्दी आप मूव करें। थैंक यू।